आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि नोबेल पुरस्कार, बहुत से बच्चों लोग को ये पता नहीं रहता है कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है। और इस प्रकार से मैं ये बात कई दिनों से सोच रहा था कि इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। देखो, बहुत से बच्चों को ये जानकारी है कि नोबेल पुरस्कार इनको मिला, उनको मिला, ये मिला, वो मिला, लेकिन नोबेल पुरस्कार के बारे में गहराई से समझना है कि आखिर इसकी कहाँ से स्थापना हुई, कैसे हुई। तो देखो, स्वीडन जो यूरोप महादेश में पड़ता है, उसमें एक वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल। वे वैज्ञानिक भी थे, उसके बाद से एक व्यापारी भी थे, केमिस्ट भी थे। उनके अंदर इतनी प्रतिभा भरी थी। तो उन्होंने क्या किया कि 1863 ईस्वी में डायनामाइट बम का आविष्कार किया। डायनामाइट बम तुम जानते हो कि 10 तला बिल्डिंग को अकेला डायनामाइट बम ध्वंस कर सकता है, एक डायनामाइट बम। और डायनामाइट बम का उपयोग करके ही हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जो हिल स्टेशन है वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाते हैं। ठीक है, वहाँ के पर्वत पर छोटे छोटे पहाड़ियों को हम लोग वैज्ञानिक पद्धति से यानी डायनामाइट बम से उड़ाया जाता है, फिर उसको प्लेन करके उस पर ट्रैक बिछाया जाता है। इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल ने जब आविष्कार किया था डायनामाइट का 1863 ईस्वी में, तो पूरे वर्ल्ड में एक नया भूचाल आ गया था, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत से साधन फ्यूचर में तैयार करने लगे। जैसे मान लो पहाड़ी पर ट्रैक बिछाना रेलवे का संभव है, ऐसे क्या सोचोगे कैसे बिछेगा। अब है कि जब ये खोज किए तो इनको बहुत से प्राइज मिला, इतना अधिक प्राइज मिला कि ये पैसा देख करके इनका थोड़ा माइंड ये क्या हुआ ना कि क्या करे क्या नहीं करे। ऐसे भी जानते ही हो, कोई बकलोलवा को 5 लाख रुपया दे दो तो घबरा कि नहीं गिनने में कि 500 का नोट किधर रखे है, 2000 का नोट किधर रखे। वैसे ही ये भी घबरा गए थे, क्योंकि इनको अरबों रुपया मिला था। तो ये तो बकलोल नहीं, वैज्ञानिक थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे। लेकिन ऐसे हम जनरल भाषा में बोले कि कोई बकलोल आदमी हो और उसको 5 लाख दे दो, ऐसे तो हम भी 10 लाख 5 लाख में घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसे बता रहे हैं। तो क्या हुआ कि ऐसे हुआ। अब हुआ क्या कि 29 जून 1901 ईस्वी में स्वीडन के किंग 5 आदमी को नियुक्त किए और एक कमेटी बना, क्योंकि ये सोचे कि हमारे मरने के बाद इसका क्या होगा। तो वो जीते जी क्या किए कि अपनी सारी संपत्ति को बैंक पर रख दिए और इसको ट्रस्ट बना दिए। चूँकि शादी नहीं किए, क्योंकि शादी करने के बाद से वो बैंक का पैसा, इनका जो ही पैसा था वो बच्चा लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। ये चाहते थे कि सामाजिक कल्याण में पैसा जाए, इसलिए उन्होंने होल लाइफ अनमैरिड थे। तो इन्होंने क्या किया कि पैसा को बैंक में रख दिया और बोले कि ब्याज के बाद, हमारे मरने के बाद, मृत्यु होने के बाद, इसके ब्याज से लगभग 5-6 फील्ड में, जैसे कि एक शांति के लिए, एक रसायन विज्ञान के खोज के लिए, एक भौतिक विज्ञान के खोज के लिए, एक विज्ञान के खोज के लिए, एक साहित्य के खोज के लिए और एक अर्थशास्त्र के खोज के लिए, इन तमाम क्षेत्रों में इनका ये प्राइज दिया जाता है। अब है कि 29 जून को 1901 ईस्वी में इसके बारे में अमल किया गया, ट्रस्ट बना। और ट्रस्ट बनाया कौन भाई? तो स्वीडन के किंग ने 5 सदस्य का एक ट्रस्ट बनाया, और वो आज भी 5 सदस्य होते हैं, जो कि विभिन्न विश्व के हर भागों में ये लोग ही रिसर्च करते हैं कि कौन आदमी को दिया जा सकता है, कौन इसके लिए एप्लीकेबल है, योग्य है। और इस प्रकार से 10 दिसंबर 1901 ईस्वी में, क्योंकि उसी दिन 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल साहब का पुण्यतिथि है, और 10 दिसंबर 1901 ईस्वी में प्रथम पुरस्कार शांति के लिए दिया गया था। समझ लो, नोबेल प्राइज 10 दिसंबर 1901 में शांति के लिए, उसमें 5 लाख रुपया दिया गया था। अच्छा, अब क्या है कि आजकल इस जो पुरस्कार का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे मान लो कि आजकल देखा जाए तो ये करोड़ों में चल रहा है। जैसे कि डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो ये डॉलर के हिसाब से हम लोग का पड़ता है 11.18 अमेरिकी डॉलर एक आदमी को ये प्राइज। जबकि हम लोग का भारतीय रुपया देखा जाएगा तो इसमें हम लोग का आएगा 8.15 करोड़ पुरस्कार का प्राइस, यानी अमाउंट रुपया मिलता है। 8.15 करोड़ एक आदमी को पुरस्कार मिलता है। अच्छा, अब बात क्या है
कि ये तो हर क्षेत्र में मिलता है। अब इसमें दो तीन बातें हैं। दो तीन बातें क्या है कि ये प्रत्येक साल 10 दिसंबर को ही ये पुरस्कार दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि इसको पुरस्कार पाने के लिए, जो शांति के लिए जो पुरस्कार पाते हैं, वो स्वीडन के ओस्लो नामक शहर में है। और बाकी जो लोग प्राइज गेनर होते हैं वो स्टॉकहोम जो स्वीडन में है उसी जगह पर प्राइज दिया जाता है। ठीक, अच्छा, अब है कि ये प्राइज कई लोगों को दिया गया है, तो पता ही है। अब हमारे देश में जो प्राइज पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पाए हैं, मदर टेरेसा पाई है, अमर्त्य सेन पाए हैं, ठीक है, और भी लोग पाए हैं। तो आज हमको ये बात की खुशी हुई कि तुम लोग को ये क्लियर हो गया कि आखिर में नोबेल प्राइज़ क्या है, क्या होता है और किस बातों के लिए तैयार किया गया। क्योंकि बहुत से बच्चे खाली जानते हैं कि हमारे देश में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, लेकिन नोबेल प्राइज़ की कहानियों नहीं जानते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोग को इस वीडियो के माध्यम से तुम लोग को ये बात स्पष्ट कर दूं। ठीक, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाकी ख्याल रखना।